हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एमडी फिजिक्स के फर्स्ट मॉडल पेपर को लेकर। आज आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, दिया हुआ है कूलाम का विद्युत बल नियम क्या है। तो हम विद्युत बल क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कूलाम का विद्युत बल नियम क्या है। तो कूलाम का विद्युत बल नियम हम देखेंगे। कूलाम का विद्युत बल नियम क्या है। विद्युत बल नियम क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम आर कहते हैं। मान लीजिए आर है, तो वैद्युत बल जो होता है वह इन दोनों आवेशों के, इसको Q1 मान लो और इसे Q2 मान लो, जो वैद्युत बल होता है इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, जो वैद्युत बल होता है इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, जब संयुक्त करेंगे सेम में सेक लिखेंगे, ये चिन्ह बना देंगे, ये हो जाएगा Q1 Q2 इंटू 1/r²। इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक उत्पन्न होगा 1/4πε0 Q1 Q2 गुणा 1 में करेंगे तो Q1 Q2 और नीचे हो जाएगा r²। यही वैद्युत बल का नियम है और यही वैद्युत बल का सूत्र है। ठीक है, और इसमें 1/4πε0 एक नियतांक होता है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 एक नियतांक है और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यह आप लोग याद कर लेंगे। चलिए इसमें जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ही देख रहे हैं आप। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो न्यूमेरिकल है, ऐसे बना के दिया हुआ है। ये आपका बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है और ये आपका बिंदु C है। और बिंदु A पर आवेश जो दिया है वो +Q और बिंदु B पर जो आवेश दिया है वो -4Q और ये आपका +2Q। और बर की भुजा जो समान है, यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा जो होगी बराबर होगी और प्रत्येक कोण जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो 60 अंश होता है। ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। अब बिंदु A पर नेट बल निकालना है, तो C के कारण A पे जो बल लगेगा वो बाहर लगेगा क्योंकि इसका आवेश प्लस में है। यहाँ पे हो जाएगा आपका FAC। और बिंदु B के कारण A पे जो बल लगेगा वह इधर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये माइनस आवेश है। तो यहाँ पे जो बल लगेगा आपका वह आपका होगा FAB। ठीक है, तो करना, और ये बीच का कोण जो होगा वह 120 अंश होगा। अब करना क्या है, आप पहले FAC निकाल लेंगे, फिर FAB निकाल लेंगे और 120 अंश के कोण पे जोड़ देंगे। चलिए निकालते हैं। FAC निकालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ पे AC है तो AC का स्क्वायर कर दीजिए 1/4πε0 Q1। और कौन कौन आवेश लेना है, A का आवेश लेना है, C का आवेश लेना है। A का आवेश क्या है Q और C का आवेश क्या है 2Q अपान AC के बीच की दूरी कितना है L का स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ये गुणा कराएंगे तो Q का स्क्वायर, Q का गुणा Q स्क्वायर, नीचे L स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लेते हैं, माना 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर बराबर x मान लेते हैं। तो इतने का वैल्यू x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर आगे चलिए, ये आपका अब निकाल लेते हैं हम FAB। फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान AB है तो यहाँ पर AB लिख के स्क्वायर कर दीजिए 1/4πε0 Q1। और कहाँ का आवेश लेना है आपको, बिंदु A का आवेश लेना है, बिंदु B का आवेश लेना है। बिंदु A का आवेश कितना है Q
और बिंदु बी का आवेश कितना है -4q, लेकिन केवल 4q लिखेंगे क्योंकि वैद्युत बल जो होता है -चिन्ह केवल वैद्युत बल की दिशा को बताता है, उसके परिमाण को चेंज नहीं करता है। और ए से बी तक की जो दूरी है वह l का स्क्वायर हो जाएगी। 1/4πε0, ये q गुणा q मतलब q स्क्वायर अपान कितना l स्क्वायर, और ये गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम 1/4πε0 q स्क्वायर अपन l स्क्वायर और x माने हैं, तो ये हो जाएगा x गुणे कितना 4, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि FAC और FAB 120 अंश के कोण पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे FAC व FAB, पहले AB लिख देते हैं, FAB व FAC 120 अंश के कोण पर जुड़ा है। ठीक है, जब 120 अंश के कोण पे जुड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। F जुड़ा हुआ है, अतः नेट बल F मान लीजिए, यहाँ F लिख सकते हैं, बिंदु A पर नेट बल जो होगा वह फार्मूला निकलेगा FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2 FAB इंटू 2 FAC इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये लगता है ये सदिश विश्लेषण का रूल होता है। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पर FAB और FAB का मान 4x, तो 4x का स्क्वायर कर देना आपको, और FAC का मान कितना आया है, FAC का मान 2x है, तो 2x का स्क्वायर कर देना है प्लस 2 FAB का मान कितना 4x, FAB का मान 4x और FAC का मान 2x है, आपका 2x रख देंगे इंटू कॉस थीटा का मतलब 120 अंश। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा कितना आपका 4 का वर्ग 16x स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और 2 दूना 4, 2 चौको 8, 8 दूना कितना 16x स्क्वायर। आकाश 120 अंश का वैल्यू होता है -1/2 होता है। तो ये आपका F बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा 16x स्क्वायर और 4 कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर बराबर 20x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से 16 भाग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर कितना होगा आपका 20x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटा दो कितना बचेगा आपका 12x स्क्वायर होगा। इसका गुणनखंड कर दीजिए, यहाँ पर देखिए F बराबर 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणे x, इसका जोड़ा बैठा देंगे। ठीक है, जब जोड़ा बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा बाहर, इसमें से x हो जाएगा, अंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ बराबर लिख सकते हो x, 2 कड़ी में कितना लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। तो F बराबर x के जगह कितना लिख सकते हैं 1/4πε0 q स्क्वायर अपान l स्क्वायर और 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि आवेश को इस क्वेश्चन में और भी आगे कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। यदि हम आवेशों को अनंत दूरी तक कर दे तो कार्य पूछ रहा है। अनंत दूरी का मतलब विस्थापन क्या लेना है आपको, अनंत लेना है। तो यहाँ पे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर W बराबर क्या, F बराबर F मान लीजिए रहने दीजिए, और S का मतलब कितना अनंत हो जाएगा। तो आपका इसमें भागो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यदि दोनों आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाएं तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो है वह आप लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।